भाई कब तक मानोगे? शाम को 5 बजे मान लेना, कब मान। और बड़ी खबर देवली उनियारा से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देवली उनियारा जो कि पूरी चर्चित सीट रही देश भर में थप्पड़ कांड के बाद, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। जी हां, तो देवली उनियारा से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो 7 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें से 4 के बाद अब एक और सीट को जोड़ लिया जाए तो 5 में से 4 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। तो 7 सीटों में से 4 सीटें तो बीजेपी कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस। एक सीट पर रामगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराव जाखड़ पूरी तरह से आशान्वित हैं, पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हैं और साफ तौर पर लगातार वो यही कह रहे हैं कि हमारी यहां पर जीत होगी, सभी 7 सीटों पर हम ही निकलकर सामने आएंगे। जी, सवाल कीजिए जाखड़ जी। अभी भी आप ये कहेंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देखिए रामगढ़ हो या फिर देवली उनियारा, ये आप ही की सीटें थी, बीजेपी आगे चल रही है यहाँ पर। 18 से 22 राउंड होने हैं, अभी एक राउंड का शायद रिजल्ट आया होगा या आया नहीं होगा, तो पूरा आने दीजिए। और नंबर 2 मैं कह रहा हूँ आपको 11 बजे तक जो राउंड आ जाएंगे, आधे राउंड 10 के करीब आ जाए, फिर देखना आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस की 7 सीटें इस राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव है वो 7 सीटें आएंगी। वो सीटें वैसे ही आएंगी जैसे उपचुनाव के लोकसभा चुनाव में हमने कहा था कि हम 11 से 12 सीटें जीत के आएंगे, तो उसी तरह हम 7 की 7 सीटें आज। लेकिन नरेश मीणा ने निर्दलीय लड़कर आपके समीकरण खराब कर दिए। नरेश मीणा देवली उनियारा में लड़े और निर्दलीय वो राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू में लड़े, उनका कोई असर नहीं पड़ा। नरेश मीणा की फाइल क्लोज हो रही है और राजेंद्र गुड्डा के यदि कार्यकर्ता और यदि उसका हौसला होता तो वो उदयपुर वाटी से ही चुनाव क्यों हारते। तो दोनों की फाइलों से, दोनों निर्दलीयों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुरेश गर्ग जी, मैं एक सवाल ये करूंगा कि भाई ये जो भी रुझान आ रहे हैं डाक मतपत्रों के आ रहे हैं,